हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 एग्जाम्पल नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी है तो 13.2 की एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है। ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ए ग्लासेस एज शोन इन फिगर। तो जो एक जूस बेचने वाला है वो अपने कस्टमर को जूस देता है गिलास में। अब गिलास की शेप कुछ ऐसी है। द इनर डायामीटर ऑफ दिस सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। जो अंदर से इसका डायामीटर है, ठीक है, वो बाहर से इसलिए नहीं गिन रहे कि मान लो अगर वो किसी भी मेटल का ग्लास बना हो, किसी भी चीज़ का बना हुआ है, तो उसकी अपनी एक मोटाई होगी तो उससे हम एक्चुअल वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उससे इनर दिया हुआ, तो इससे घबराना नहीं है कि अंदर का इसका डायामीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन which reduces the capacity of the glass. If the height of glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. तो देखो, पहले मैं क्वेश्चन को आपको समझाने को, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअल में। तो इससे पहले भी हमने फिफ्थ एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। 12.1 12.1 की जो एग्जाम्पल है वो भी मतलब कि जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उन सभी को आपने बहुत ध्यान से करना है। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन है। मान लो ये आपका एक गिलास है, ठीक है, आपको दिख रहा है गिलास के अंदर हम मतलब कि जूस वगैरह डाल सकते हैं। अब एक्चुअल में जो गिलास है वो एक्चुअल में हमें दिखने में कुछ ऐसा है, नीचे से ऐसा है, मतलब नीचे से बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, फ्लैट से मेरा मतलब है कि वो सीधा जो गिलास आपको दिख रहा है वो दिखने में ऐसा है। बट एक्चुअल में जो आपको गिलास दिख रहा है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में उसके नीचे ना, जैसे बताया ना, यह हेमी सफ़ीर बना हुआ है, इस तरह से है। एक्चुअल में उसके नीचे फ्लैट सरफेस नहीं है, इस तरह से हेमी सफ़ीर है जो अंदर को डीप है। अगर वो अंदर को, मेरी फिंगर अंदर जा रही है, अगर वो अंदर को डीप है मतलब इसमें जो जूस है वो कम आएगा। इसको सोच के देखो, अगर कोई सीधा गिलास है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जूस आ जाए, पानी आ जाएगा। बट अगर वो नीचे से बहुत ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है, हम नीचे नहीं उसके देख रहे, तो फिर जो है मतलब वो जो ग्लास जो है, मतलब क्या है कि उसमें जूस जो है वो कम पड़ेगा। तभी यहाँ पर बोला गया है कि उसका डायमीटर 5 है, हाइट 10 सेंटीमीटर है। उसकी अपेरेंट कैपेसिटी पता करो। अपेरेंट मतलब जो दिख रही है कैपेसिटी कि वो कितना जूस उसमें होना चाहिए वो पता करो, और एक्चुअल कैपेसिटी बताओ। आई होप पहले क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम पता करना। देखो पहले देखो यहाँ पर डायामीटर लिखते हैं, ठीक है। डायामीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर, विच एम्प्लाइज रेडियस कितनी आएगी, रेडियस मतलब आर, 5/2 सेंटीमीटर। आल्सो एच मतलब हाइट, वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। अब पहले हम अपेरेंट कैपेसिटी पता करते हैं कि दिखने में जो दिख रहा है ग्लास एक सिलेंड्रिकल शेप का है, और सिलेंड्रिकल शेप की जो वॉल्यूम होता है वो हम निकाल लेते हैं। हम फॉर्मूला आपको लिख के, अब देखो ये अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास मतलब एक्चुअल में जो वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू में 3.14 फिल करनी है। रेडियस हमारी है 5/2 × 10, ठीक है। अब मैं आपको यही कहूँगा कि इसको आप ऐसे लिख लो, 2.5 का स्क्वायर, 5/2 2.5 लिख सकता हूँ। ये सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 196.25 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका एक्चुअल कैपेसिटी, अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास है, मतलब जो आपको दिख रही है। बट एक्चुअल में आपको पता है कि उसके नीचे इस तरह से हेमी सफ़ीर बनाया हुआ है। तो आप मेरे को बताओ, देखो अब ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब इसमें नॉर्मली हमें लगता है, मान लो हमें लगता है कि इसमें 300 ml, मान लो 300 मीटर क्यूब इसमें जूस पड़ जाता है, ठीक है। बट आपको नहीं पता कि उसके नीचे हेमी सफ़ीर रखा हुआ है, ठीक है, जो ऊपर की ऑब्वियस ही बात है, हेमी सफ़ीर ऐसा है। तो इसमें इतना जूस जो है, अगर ये हेमी सफ़ीर ना हो तो सीधा ग्लास होगा तो इसमें इतना जूस पड़ रहा है। बट अगर इसमें हेमी सफ़ीर इस तरह रखा हुआ है तो जितना हेमी सफ़ीर का वॉल्यूम है, इसने जगह रोक ली ना, इसका मतलब उतना वॉल्यूम, इसका इतना जूस इसमें कम पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसमें क्या करेंगे, अपेरेंट कैपेसिटी में से जो वॉल्यूम ऑफ हेमी सफ़ीर है वो माइनस कर देंगे। मैं आपको लिख के, मैंने वही लिखा है कि एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है जो दिख रही है हमें, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमी सफ़ीर। देखो इसमें यही समझने वाली बात है, ठीक है। वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यही समझने वाली बात है कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। थोड़ी सी इमेजिनेशन आपकी होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 2/3 πr³, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 196.25 माइनस 2/3, इसको 3.14 × 2.5 का क्यूब लिख लो, ठीक है।
क्योंकि रेडियस कितने 5/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 196.25 माइनस 32.71, तो विच एम्प्लाइज, अब देखो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना आपका आंसर आएगा 32.70, कुछ पॉइंट्स आएंगे तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, तो इसको माइनस किया तो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी आ गई। देख लो ये कम है, एक्चुअल में हमें जूस इतना मिलना चाहिए था देखा जाए तो, बट मिल कितना रहा है, इतना। देखो इसमें समझने वाली बात बस इतनी है, बाकी सारा फॉर्मूले का काम है। समझने वाली बात ये है कि ये आपका नॉर्मल ग्लास है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। नीचे से ध्यान से देखो ये बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा ही होना चाहिए ना। तो इसमें जूस कितना आ रहा था एक्चुअल में, मैंने इसका वॉल्यूम निकाला, और वॉल्यूम मतलब अपेरेंट का मतलब जो एक्चुअल में हमको दिख रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्योंकि इसमें जूस आना चाहिए, मैंने इसको मेजर किया तो जूस आना चाहिए था 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। बट एक्चुअल में जो जूस वाला है वो थोड़ी सी चीटिंग कर रहा है, उसके नीचे जो है एक हेमिस्फीयर उसने इस तरह से फिट करवा दिया जूस के गिलास में, ताकि उसमें जो जूस है, देखो इसमें इसको समझना है। देखो पहले जो गिलास था वो कुछ ऐसा था, ये मैंने इसको पीछे कर दिया था, देखो ये गिलास जो था वो कुछ ऐसा था नीचे से, ठीक है, आपको दिख रहा है। बट अगर मैं इस गिलास को थोड़ा सा मतलब कि आगे करके इसमें ये फिट कर दूंगा, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको मैं इसमें हेमी से फिट कर रहा हूँ तो इसमें जूस कम पड़ेगा। अब कितना कम पड़ेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, तो मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो मैंने उसका वॉल्यूम माइनस कर दिया, तो इतना जूस जो है वो हमें एक्चुअल में मिल रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। वो फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।